अमेरिका ने ईरान पर फुल स्केल वार डिक्लेयर कर दिया है। ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई स्ट्राइक में मर गए हैं। बहरीन के डिसलिनेशन प्लांट्स पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स कर दिया है। यूजिंग द Shahed drones that are developed indigenously in their own country, they can produce more than 500 plus drones in just a month. The stock market is falling, the oil prices are rising, and everyday goods price will also rise too. अमेरिका ने ईरान पर फुल स्केल वार डिक्लेयर कर दिया है। ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई स्ट्राइक में मर गए हैं और बदले में ईरान ने पूरा मिडिल ईस्ट को टारगेट बना दिया। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, बहरीन और सब देश। पर रुक जाओ एक सेकेंड, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर ईरान एंड अमेरिका के बीच में है तो मिसाइल्स मिडिल ईस्ट पर क्यों गिर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया से बहुत दूर हो रहा है, पर हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग बोल रहे हैं खामेनेई गया तो ईरान खत्म, और कुछ लोग बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो इंडिया को क्या ही फर्क पड़ेगा इससे। और कुछ लोग तो सेलिब्रेट करने लगे हैं। आज इन्हीं सब ओपिनियंस की धज्जियां उड़ाने वाले हैं हम, क्योंकि इम्पैक्ट रियल है और सीधा आप पर पड़ेगा। इफ यू लाइक सच लॉन्ग फॉर्म इंफॉर्मेटिव कंटेंट, सब्सक्राइब टू सेपियंस स्पीक्स। पहले एक मीथ सीधा डिस्ट्रॉय करते हैं। इंटरनेट पर हजारों एक्सपर्ट्स आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ईरान का फ्यूचर वेनेजुएला जैसा है। वो सब गलत है, क्योंकि ईरान ने 4 लेवल्स ऑफ सक्सेशन ऑलरेडी प्लान करके रखा है। मतलब हर एक इंपॉर्टेंट लीडर के लिए 4 ऑल्टरनेटिव लीडर्स अभी भी इलेक्टेड हैं। ईरान का नया सुप्रीम लीडर खामेनेई का बेटा ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है। और ये मत सोचो कि खामेनेई के जाने के बाद ईरान में डेमोक्रेसी आ जाएगी। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर देखो, अमेरिकन खुद ही स्टॉप इजराइल यूएस वॉर के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान पर लोग सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड यूएस कॉन्सुलेट पर डायरेक्टली अटैक हुआ पाकिस्तान में। दुनिया डिवाइडेड है और ईरान भी डिवाइडेड है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ईरान में एक अलग डेमोक्रेसी चाहते हैं, ऐसे तानाशाही को हटाकर। लेकिन खामेनेई के जाने के बाद भी ईरान का IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, भी एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कसम खाई थी जो सुप्रीम लीडर को मारने का जिम्मेदार है उन्हें वो डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेंगे। उनका कहना है कि ईरान का मोस्ट फेरोशियस ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डायरेक्ट ऑयल टैंकर्स पर अटैक हो रहा है। यूएस कार्गो कैरिंग शिप्स आर ऑल्सो अटैक्ड। USS अब्राहम लिंकन एंड US नेवल फ्लीट हैज ऑलरेडी सराउंडेड ईरान। ईरान ने अगर एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन को अटैक करने की कोशिश की तो वर्ल्ड वॉर 3 तय समझो, क्योंकि जापान ने यह मिस्टेक पर्ल हार्बर में किया था और US सीधा वर्ल्ड वॉर 2 में घुस गया था। ईरान को पता है कि वो डायरेक्टली अमेरिका को बीट नहीं कर पाएगा, सो इसीलिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया है। US ऑयल टैंकर्स आर गेटिंग टारगेटेड। US बेसेस इन द मिडिल ईस्ट आर ऑल्सो गेटिंग टारगेटेड। बहरीन के डिसलिनेशन प्लांट्स पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स कर दिया है। अब दूसरा मिथ समझो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ईरान ने मिडिल ईस्ट पर अटैक करके उसने बहुत बड़ी गलती की, सब देशों के साथ उसने दुश्मनी मोड़ ली। लेकिन समझो, ये ईरान की कोई गलती नहीं है, ये ईरान का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ईरान ने उधर ड्रोन स्ट्राइक्स किया है और इसीलिए UAE ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जो मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट था इन द वर्ल्ड हैज नाउ बीन शट डाउन। हर एक सेकेंड जब ये एयर स्पेस बंद रहता है, कॉस्ट मल्टीप्लाई होता है, टेंशन्स मल्टीप्लाई होते हैं। ईरान ने एक चीज प्रूफ कर दिया, वो सिर्फ अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को हर्ट कर सकता है। ईरान ने पूरे दुनिया को अपना होस्टेज बना लिया विदाउट एनी मिलिटरी पावर। सिर्फ डर पैदा करो और पूरा वर्ल्ड सफर करेगा। ये था ईरान का असली मैसेज, और उसका सीधा नुकसान MBS पर पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी का क्राउन प्रिंस, मिडिल ईस्ट को यूरोप जैसा बनाने का। पर ये मिसाइल स्ट्राइक्स डायरेक्ट अटैक करेगा वो ऑयल रिफाइनरीज को, वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑयल एंड रियल एस्टेट को, जिसके दम पर सऊदी अरब इतना बड़ा बन चुका है। अब वो चीज बताता हूँ जो कोई भी न्यूज चैनल कवर नहीं कर रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो 33 किलोमीटर का एक छोटा सा स्ट्रिप है UAE, ओमान एंड ईरान के बीच। इस छोटे से स्ट्रिप से वर्ल्ड का 20% का ऑयल गुजरता है। कतार, बहरीन, UAE का 90% एक्सपोर्ट इधर से ही होता है। एंड ईरान हैज डिसाइडेड टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक झटके से 90% एक्सपोर्ट ऑफ दिस कंट्रीज विल बी स्टॉप्ड एंड द वर्ल्ड विल सफर फ्रॉम ऑयल स्कार्सिटी। एंड नेचुरल गैस भी इधर से ही आता है।
इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट, एलपीजी का प्राइस आसमान छूने लगेगा। ऑयल $72 पर बैरल से $100 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। 8 मिलियन इंडियंस गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। 80 लाख इंडियंस को घर वापस लाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो किसी ने कवर नहीं किया वो इम्पैक्ट होगा चाइना पर। ईरान का 80% ऑयल चाइना में एक्सपोर्ट होता है एंड चाइना डॉलर में नहीं युआन में पे करता है और ईरान का जरूरी नीड्स वो युआन से ही चाइना से खरीदता है। परफेक्ट क्लोज लूप सिस्टम। ये पैटर्न देखो, यूएसए ने पहले वेनेजुएला पर अटैक किया, चाइना का ऑयल सप्लाई कट किया एंड अब ईरान पर। ये सिर्फ यूएस ईरान वार नहीं है, ये डायरेक्ट वार है यूएस एंड चाइना के बीच, क्योंकि चाइना दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और अगर उसके सप्लाई लाइंस कट गई तो वो आइसोलेट हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इज द न्यू जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हजारों ड्रोन्स भेजे थे इंडिया के स्पेसिफिक सिटीज पर अटैक करने के लिए। एंड ईरान इज यूजिंग द सेम टैक्टिक्स। दे आर यूजिंग द साइड ड्रोन्स that are developed indigenously in their own country. They can produce more than 500 plus drones in just a month. इस ड्रोन का कॉस्ट $20,000 लगता है और जो इंटरसेप्ट करने में मिसाइल्स लगते हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अमेरिका विल बी सून आउट ऑफ सप्लाईज बट ईरान कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सच ड्रोन्स इन जस्ट 2 months. तो इंडिया को क्या लेसन लेना चाहिए इससे? इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर है। ये एक शर्म की बात है। हमें अपने खुद के होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम्स डेवलप करना पड़ेगा। साइबर अटैक्स के अगेंस्ट हमें डिफेंड करना पड़ेगा। खुद के R&D पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वार फोन कर प्री वार्निंग देकर नहीं आता। 70s, 80s एंड 90s में जिन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप की थी उनके लिए आज इंडिया सेफ है। होमी जे बाबा, अब्दुल कलाम, दो साइंटिस्ट आर द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ इंडिया। ये क्रेडिट उन लोगों को जाना चाहिए, आज के लीडर्स को नहीं। उसी तरह से हमें न्यू एज साइंटिस्ट चाहिए जो ड्रोन वारफेयर, साइबर वारफेयर, न्यू एज थ्रेट्स को समझे और उनको इंटरसेप्ट करे एंड हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करे। कंक्लूजन एक ही है, ये सोचना कि इस वार का कोई इंपैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट झूठ है। द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, द ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग एंड एवरीडे गुड्स प्राइस विल ऑल्सो राइज टू। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट देखते हैं एंड इंडिया को भी अपना इंटरेस्ट देखना है। और यही एक चीज अब तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।